विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही मशहूर रचना है रोमियो एंड जूलियट। और उसमें एक डायलॉग है, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। जब मैं मेडिकल कॉलेज के दिनों में था तो मुझे याद है कि जो एग्ज़ाम में जो शीट लिखते थे उस पर आंसर शीट पे रोल नंबर लिखते थे लेकिन नाम नहीं लिखते थे। यूपीएससी में भी ऐसे ही नाम लिखने में मनाही है। क्यों? क्योंकि शायद जो एग्ज़ामिनर है जो वाइवा ले रहा है वो नाम सुन करके बायस हो सकता है। इंडिया में और फॉरेन में भी ऐसे कई तरह के रिसर्चेस हुए हैं। जो अमेरिका में रिसर्चेस हैं उसमें एक रिसर्च में जो वाइट नेम्स हैं वो और जो ब्लैक लोगों के नेम होते हैं वो सेम रिज्यूम के साथ इंटरव्यूअर्स को दिए गए और उनसे कहा गया कि आप सिर्फ रिज्यूम देख करके मार्क्स दीजिए। तो पाया गया कि उनमें से ज़्यादातर लोगों ने वाइट सुनाई पड़ने वाले नामों को ज़्यादा नंबर्स दिए थे। ऐसे ही इंडिया में कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें कि ये पाया गया है कि एग्ज़ामिनर्स नाम सुन कर के बायस हो सकते हैं। अगर SC ST या OBC या इस तरह के कैंडिडेट्स हों तो हो सकता है कि उन्हें इंटरव्यू में कुछ टफ़ क्वेश्चंस का सामना करना पड़े या फिर मार्क्स कम मिले। तो नाम में बहुत कुछ रखा है। जब हम लोग क्लिनिक में पेशेंट्स देखते हैं और मान लीजिए कि दो लोग आए हुए एक साथ और उनमें से एक का नाम शनाया है और एक का नाम संगीता है, तो मैं बता सकता हूँ कि जो बेटी है उसका नाम शनाया है और जो माँ है उसका नाम संगीता है, क्योंकि हर नाम का एक एज ग्रुप भी होता है। कुछ रिसर्चेस में ये पाया गया कि जो जो फैक्टर्स हैं जो हमारे नामों को प्रभावित करते हैं उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। किसी एक दशक में जो हीरो है और उस हीरो के जो फेमस कैरेक्टर्स हैं उनके नाम जो फेमस होते हैं वही नाम उस युग में पैदा होने वाले बच्चों के रखे जाते हैं। जैसे कि रोहित या राहुल या राज जैसे नाम जो शाहरुख खान की फिल्मों के हिट हुए थे उन दिनों, तो आज मैक्सिमम 20 से 40 साल 45 साल की एज के बीच वाले लोग जो हैं उनमें ये नाम बहुत कॉमन मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर किसी लड़की का नाम आलिया, अनाया, अनन्या या इस तरह का कुछ है तो हो सकता है कि उसकी उम्र 20 साल या उसके आसपास हो या उससे कम हो। इसके अलावा जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं, जैसे पुराने टाइम में रिलीजियस जो नाम हुआ करते थे वो ज़्यादा प्रभावित करते थे। तो देवी देवताओं के नाम पर नाम रखे जाते थे। जैसे कि साउथ इंडिया में अलग देवी देवताओं के नाम पर, जैसे मुरुगन है या अयप्पा है, और नॉर्थ में अलग नाम है जिसमें कि कृष्ण और राम के अलग अलग नाम होते हैं। अब जाकर के वो रिलीजियस चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं। जैसे कि कृष्णा नाम या कन्हैया नाम जो पहले रख दिया जाता था वो अब कृष हो गया है। इसी तरह से जो शिव नाम है या शिव से संबंधित जो नाम है वो अब शिवांश या इस टाइप के हो गए, थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गए। तो एक चीज़ जो प्रभावित करती है वो है बॉलीवुड। दूसरा जो रिलीजियस नेम्स हैं वो लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं जब नाम रखने की बारी आती है। तीसरा है कि पॉलिटिकल फिगर्स। एक स्टडी में पाया गया कि जिन महिलाओं के नाम इंदिरा हैं उनकी उम्र 50 से 60 साल के आसपास है आज तक, क्योंकि उस समय जब वो बहुत ज़्यादा फेमस थी उस समय पैदा होने वाले बच्चियों के ज़्यादा नाम इंदिरा रखे गए। ऐसे ही एक नया एग्जाम्पल है शाहरुख खान के बेटे के पैदा होने के टाइम में जब उसका नाम आर्यन रखा गया, तो उस समय आर्यन नाम इतना फेमस था कि इतने ज़्यादा बच्चों का नाम आर्यन हो गया कि लगभग हर क्लास में, आज नर्सरी से लेकर के कक्षा 10 के बीच में लगभग हर क्लास में हर सेक्शन में एक आर्यन नाम का बेटा मिलेगा। तो बॉलीवुड प्रभावित करता है, रिलीजियस नेम्स प्रभावित करते हैं, और तीसरी चीज़ है एक क्लास अपशिफ्ट प्रभावित करता है। लोग जो अपर अर्बन जो क्लास है, जो रिच क्लास है, उसके जैसे नाम रखना चाहते हैं। इसके अलावा एक वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का भी फैक्टर है। लोग ऐसे नाम रखना चाहते हैं कि कल को हमारे बच्चे विदेश जाएं तो वहाँ भी एडजस्ट हो जाएं। जैसे विवान है या रिया है या विराज, इस तरह के नाम जो है वो इंडियन और वेस्टर्न दोनों उसमें मिक्स हो जाने वाले नाम हैं। और भी एक चीज़ है, जो रूरल नाम है वो और जो शहरों के नाम हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। गांव में किसी भी तरह का नाम, हीरा, कालू, कलिया और चिंता, ये नाम बहुत फेमस है। अगर लड़की पैदा होती है तो उनको लगता है पेरेंट्स को जैसे चिंता पैदा हो गई है, तो ये नाम भी बहुत फेमस है। वो कोई भी ऐसा नाम आपको मिल जाएगा गांव में, लेकिन इस तरह का अगर नाम मिलता है तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह व्यक्ति शहरी नहीं है। तो नाम से हमें एज पता चलता है, जेंडर तो पता चलता है ऑब्वियसली, इसके अलावा हमें उसका बैकग्राउंड पता चलता है, हमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा पता चलता है कि अपर क्लास है या लोअर क्लास है। नाम में बहुत कुछ रखा है।